Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kulachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's Language Academy, right? Today we are going to talk about miscellaneous items. अच्छा, आज हम जो बात करेंगे वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मगर क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब आपको मुझ पे बिलीव करना पड़ेगा। 3 महीने जिस तरह मैं चाहूँगा इस तरह कोर्स को चलाऊँगा। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स मैं फिर जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ कि आप कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है? क्योंकि इस एकेडमी में सारे बच्चे मुख्तलिफ लेवल के, उनकी मुख्तलिफ लेवल है, तो हर बच्चा चाहता है जहाँ तक मुझे आता है उसके बाद शुरू किया जाए, उससे आगे शुरू किया जाए। मगर इस तरह नहीं होगा। 10 से 15 दिन आपका बेस बनाने में मुझे लग जाएंगे, उसके बाद जो है आपको फिर हम कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ चलेंगे। शुरुआत में जो मैं चाहता हूँ और जिस तरह मैं चाहता हूँ इस तरह मैं करूँगा, ताकि आपका थोड़ा बेस बन जाए और काफ़ी चीज़ें आपको हर लेक्चर में नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है? आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाऊंगा, कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस पूछना और कुछ आइटम्स के नाम सिखाऊंगा, ठीक है? ये वर्ड्स वो होते हैं जो आपको आम रूटीन में सामने नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर लस्सी के लिए वर्ड क्या होता है? वे। ये हमको कॉमनली नहीं आता, ठीक है? और नस्वार को हम स्नफ बोलते हैं। अब मैं इनके सेंटेंसेस इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको कहूँगा कि आप सेंटेंसेस बना के मुझे बताएं, ठीक है? और पान को बोलते हैं बीटिल, ठीक है? पकोड़ों को बोलते हैं फ्रिटर्स, और सवैयों को हम क्या बोलते हैं? स्पेगेटी। और चनों को बोलते हैं ग्रैम, और दही बलों को बोलते हैं लेंटिल डम्पलिंग इन योगर्ट सॉस। समोसे को हम पेटी बोलते हैं, और हम फ्यूज बोलते हैं बर्फी को, और स्वीट प्रेटजल्स बोलते हैं जलेबी को। तो ये सब वर्ड्स वो हैं जो कि कॉमनली हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, मगर हमें आते नहीं हैं। अब आपने करना क्या है? आपने हर एक वर्ड के साथ एक एक जुमला बनाना है और फिर वो मैडम को भेज देना है, ठीक है? मैडम का नंबर जो है मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जो है 2 जुमले बना के दिखाता हूँ। मिसाल तो तौर पर जो लस्सी है उसको हम वे बोलते हैं। इसका जुमला कैसे बनेगा? आप बोल सकते हैं आई एम रियली फॉन्ड ऑफ टेकिंग वे, ठीक है? या आप बोल सकते हैं आई एम एब्सोल्यूट वे लवर, ठीक है? आई रियली डिसलाइक स्नफ, मुझे नहीं पसंद नस्वार, ठीक है? तो इस तरह आप सबके जो जुमले आप बनाएंगे और एक एक जुमला बना के सही या गलत, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। यू नो, मिस्टेक्स आर ऑलवेज लर्निंग स्टेप्स। तो आप जब तक गलतियां करते रहते हैं आप सीखते रहते हैं, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। 4 मुख्तलिफ किस्म के जुमले हैं जो कि आपको सिर्फ सुनने से ही याद हो जाते हैं, ठीक है? एक लाइट हार्टेड, लाइट हेडेड, लाइट फिंगर्ड और लाइट फुटेड। लाइट हार्टेड वो बंदा होता है जो बेफिक्री की जिंदगी गुजारता है, खुश रहता है, हम बोलते हैं लाइट हार्टेड बंदा है ये। लाइट हेडेड वो बंदा होता है जो गैर संजीदा होता है क्योंकि उसको समझ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं लाइट हेडेड। लाइट फिंगर्ड वो बंदा होता है जिसको चोरी की आदत होती है ना, वो जिसको जब मौका मिलता है चोरी कर लेता है, उसको हम बोलते हैं लाइट फिंगर्ड। और लाइट फुटेड बंदा वो होता है जो फुर्तीला होता है, ठीक है? और तेज कदम, जल्दी तेज चलता है वो, ठीक है? चलने में वो फास्ट होता है, फुर्तीला। अक्सर दुबले पतले लोग इस तरह ही होते हैं, ठीक है? तो ये 4 जो हैं सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है? लाइट हार्टेड और लाइट हेडेड, लाइट फिंगर्ड, लाइट फुटेड, ठीक है? तो ये 4 आप जो है इनको आप, ये बेसिकली ना कंप्लीट सेंटेंसेस तो नहीं है ना, ये 4 हैं फ्रेजेस। तो ऊपर मैंने हेडिंग खैर सेंटेंसेस दे दिए हुए हैं फ्रेजेस, तो आप इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली मिस और मिसेज, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये आम तौर पे हम लिखते हैं मगर हमें इसका डिफरेंस बिल्कुल मालूम नहीं होता। MISS जो लिखते हैं ये छोटी यंग लड़की लिखते हैं। जो भी बच्चियां जो हैं वो 30 साल से छोटी होती हैं उनको हम मिस कहते हैं, मिस बुलाते हैं, मिस समीना या मिस सादिया, मिस फरवा, कोई भी जो उनका नाम हो। MISS लिख के उनका नाम लिखेंगे। और MS डॉट जो है ये हम लिखते हैं उस औरत के लिए जिसकी अज़वाजी ज़िंदगी क्लियर ना हो, हमें पता ना हो उसके बारे में, या वो अनमैरिड हो 30 साल के बाद, मतलब उसकी एज बड़ी हो मगर शी इज़ नॉट मैरिड, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? मिस इस्तेमाल करते हैं। एंड मिसेज इस्तेमाल करते हैं मैरिड वुमेन के लिए, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो मेरी बेगम होगी उसके लिए लिखेंगे मिसेज मुजफ्फर,
मतलब मुजफ्फर की बेगम, ठीक है। तो उसमें MRS और डॉट ये आता है, तो ये डिफरेंस मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और ये वुमेन वुमेन विमेन और वुमेन्स, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? वुमेन जो होता है MAN लास्ट में लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर एक औरत की बात हो रही है। WOMEN इसको विमेन पढ़ा जाता है और ये प्लूरल है, ठीक है। वुमेन का प्लूरल है, बहुत सारी औरतें। और विमेंस का मतलब होता है औरतों का या औरतों की। हम बोलते हैं विमेंस शॉप, औरतों की शॉप, ठीक है। तो अच्छा, जो पहला और दूसरा है इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। वुमेन सिंगुलर को बोलते हैं, विमेन प्लूरल को बोलते हैं, ठीक है। तो जरा ये डिफरेंस आप मालूम कर लें। इंग्लिश जो है आपको पीस बाय पीस सीखनी पड़ती है। अब ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं ये आपके लिए चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो जो नई चीज़ आप सीख रहे हैं तो ये आपकी एडिशन हो रही है नॉलेज में, और जो नॉलेज में एडिशन होती है ये आपकी आगे चल के आहिस्ते आहिस्ते आपको जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। आप लिखना स्टार्ट करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। Now I'm going to tell you about pronunciation mistakes, right? There are 4 words that are usually mispronounced. Okay, the first word is restaurant. हम इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, हम सारे ही रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, पर इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। और हम इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सामने मैंने जो लिखा है वो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है, आपकी आसानी के लिए। स्पेलिंग इसकी जो शुरू में लिखी हुई है RESTAURANT, ये करेक्ट है। वो सामने जो लिखा है वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। रेस्टोरेंट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आपको रसीद मिलती है ना, रसीद को आप क्या बोलते हैं? रिसेप्ट। आप रिसेप्ट पढ़ते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रिसीट। क्या पढ़ते हैं? रिसीट। अच्छा, एक लॉयर वकील होता है, एक लायर जो है झूठा होता है। अब दोनों को हम लायर पढ़ते हैं तो फर्क क्या है दोनों में? तो दोनों में बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। पहले को आपको पढ़ना है लॉयर, लॉयर जो मैंने सामने लिखा है, और वकील को बोलते हैं लॉयर। और लायर जो होता है LIAR, लायर मीन्स झूठा, ठीक है। तो इन दोनों में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लॉयर मीन्स वकील एंड लायर मीन्स झूठा, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि सवाल आप पूछते हैं तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सवालों पर अलग लेक्चर भी मैंने बनाया है, ठीक है, मगर आपको सवाल पूछने आना चाहिए, ठीक है। तो सवालों के लिए मैं आपको एक और वीडियो भी भेजूंगा, मगर यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं कि मे को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप हमेशा क्लासों में कहते हैं ना, क्लासेस में कहते होंगे मे आई गो टू टेक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, बोलते हैं ना। तो मे किस लिए होता है? परमिशन के लिए होता है। तो मे को हम क्या बोलते हैं? सर मे आई सिट क्लोज टू यू, मे आई टॉक टू यू, मे आई कॉल यू नाउ, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? तो जिससे भी आपको परमिशन लेनी हो वहां पे आपको मे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मे के बेसिकली 3 यूजेजेस हैं। पहला यूज है आस्क, टू आस्क परमिशन, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा विशेस फॉर अदर्स, ठीक है। तो पहला मैंने आपको समझा दिया, उसमें आप परमिशन लेते हैं। दूसरा क्या है? पॉसिबिलिटी है, शक होता है आपको। ही मे नॉट कम टुमारो बिकॉज इट्स रेनिंग, वो शायद कल ना आए क्योंकि बारिश हो रही है। अब ये शक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो ये मे का दूसरा यूज होता है। पहला तो परमिशन हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया, मुमकिन है कि आए, मुमकिन है ना आए। और तीसरा जो मे का इस्तेमाल है वो विश के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी को दुआ देते हैं ना, उसके लिए भी आप मे इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते नहीं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, या मे योर सफरिंग डिजीज, अल्लाह करे आपकी जो तकलीफें वो कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, कोई बोलता है मैं यार कराची जा रहा हूँ, तो आप उसको मैसेज करें कि मे यू रीच सेफ एंड साउंड, खुदा करे तुम खैर आफियत से पहुंच जाओ, ठीक है। ये भी मे का इस्तेमाल होता है। तो मे के कितने इस्तेमाल हो गए? 3, टू आस्क परमिशन, और दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, तीसरा विशेस के लिए। हर रोज मैं आपको एक वर्ड ऑफ द डे बताऊंगा। आज वर्ड ऑफ द डे क्या है? गॉग एंड मैगोग। गॉग एंड मैगोग का मतलब होता है याजूज और माजूज। आज की 2 एक्टिविटीज हैं, एक स्पीकिंग की, एक राइटिंग की। स्पीकिंग की एक्टिविटी यह है कि आपने अपनी लाइफ का अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। 1 मिनट की ऑडियो होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करें वॉइस मैसेज में और मुझे भेज दें। मैं आपको गलतियां निकाल के भेजूंगा। इसी तरह राइटिंग एक्टिविटी क्या करेंगे? आप हर वर्ड के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे और आप मैडम इमामा को भेज देंगे, ठीक है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।